बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रज़ा। रज़ा हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जिनका हमने ट्रांसप्लांट का वर्कअप किया था और फिर इनका हमने ट्रांसप्लांट करवाया। और आज ये हमारे पास आए हैं और हमें बताएंगे कि इनका सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनका जो सारा एक सफ़र था गुर्दे के मर्ज़ की तशख़ीस से लेकर ट्रांसप्लांट तक। तो उसके बारे में आज हम रज़ा से बात करेंगे। तो रज़ा, मुझे ये बताएं कि आपका जो ट्रांसप्लांट है कब हुआ है, एग्जैक्ट डेट आपको याद होगी? सर 9 अक्टूबर अक्टूबर। 2023 में। तो इसका मतलब है कि तकरीबन आपको 2 से 2.5 माह आपके जी ट्रांसप्लांट को हो गए हैं। जी बिल्कुल सर। अच्छा रज़ा, मुझे ये बताओ कि जब आपको डायग्नोज हुआ था तो कहाँ पे थे आप, कौन से शहर में थे उस टाइम पे आप? शिवपुरा में था सर मैं। ठीक है। तो शिवपुरा में मैं गया तो मैं पैनिक हो गया बेसिकली जब उन्होंने बोला किडनी का इशू है। तो मैंने घर वालों को बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप लाहौर चलते हैं। तो देन हम ठीक है। आए हॉस्पिटल, उमर हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे आपसे मेरी मुलाकात हुई। तो आपने सर मेरे फर्दर टेस्ट वगैरह किए तो जिसमें डायग्नोज प्रॉपर हुआ बायोप्सी के थ्रू कि मेरे दोनों किडनी फेल हो गए। तो देन वो फिर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी। और बेसिकली फैमिली में मेरी खाला थी जिनको किडनी इशू था और वो डायलिसिस करवाते थे। अच्छा, यानी कि आपको पहले से अंदाजा था कि किडनी का और डायलिसिस का सारा जी जो सिलसिला है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिर? डायलिसिस करवाते थे, ड्यू टू डायलिसिस उनकी डेथ हो गई। और ये वो सॉरी, कितना अर्सा पहले की बात है ये? ये मैक्सिमम 6 7 मंथ। तो उनका डायलिसिस कितना अर्सा हुआ था? उनका डायलिसिस अकॉर्डिंग 2 साल। अच्छा, 2 साल डायलिसिस होता रहा। उनकी क्या एज थी? उनकी एज थी 60 प्लस थी। ठीक है, और उनका ट्रांसप्लांट की अटेम्प्ट नहीं हुई कभी? नहीं बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। तो देन मैं मेरे माइंड में वो चीज़ थी कि डायलिसिस होते हैं और मेरे अकॉर्डिंग तो डायलिसिस एक खुद बीमारी है। तो मैंने बिल्कुल तो वो ठीक है। बिल्कुल करवाना नहीं था। तो देन फिर मैंने आपसे परस्यू किया कि मैंने सर डायलिसिस नहीं कराना और इससे भी बेहतर ऑप्शन है तो मुझे बताएं। आपने बोला कि ट्रांसप्लांट है। तो फिर देन वी गो थ्रू ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है। सो यानी कि ये फिर आपका मेन था कि आपको था पता था कि मैंने डायलिसिस नहीं कराना और अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर द बिल्कुल ट्रांसप्लांट। तो उसके बाद फिर आपका ट्रांसप्लांट का जो है सारा वर्कअप स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सर। तो उसमें फिर आपका फैमिली की क्या सपोर्ट थी, या फैमिली की क्या उसमें पीछे सारा जो सिलसिला चल रहा था, कि उसमें फैमिली को आपने कैसे बताया, या फैमिली ऑलरेडी इस बात पे कन्विंस थी कि ट्रांसप्लांट होना है? या मतलब वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करना, कि एक एक्सेप्टेंस का भी बहुत बड़ा इशू होता है कि हमारे जो है एक सोसाइटी, उसमें कोई डिजीज़ आती है तो एक टैबू बन जाती है, फिर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो बेसिकली पेशेंट को खुद पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो उस चीज़ को फेस कर रहा है। वो मैंने उसको वो ऑब्वियसली फेस कर रहा था तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे साथ अब ये हो चुका है और मैंने डायलिसिस नहीं कराने और मैंने जाना है ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैंने घर वालों को बताया कि ये इशू है, अब तो मैंने कराना ही ट्रांसप्लांट है। क्योंकि डायलिसिस केस उन्होंने ऑब्वियसली देख लिया था फैमिली में कि जो डायलिसिस क्या हुआ और खाला के साथ जो डायलिसिस की वजह से हुआ था। तो उन्होंने भी बोला था कि डायलिसिस नहीं कराने, हमने ट्रांसप्लांट ही करना है। तो देन फिर वो हमारा ट्रांसप्लांट का सारा प्रोसीजर शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज़ को, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप उसके हल की तरफ नहीं जा सके। तो पहली चीज़ ये है कि जो अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई है, हेल्थ वाइज आई है, तो उस प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट करें, एंड देन जो सॉर्ट इट आउट कर इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो रज़ा आई थिंक डिड द वेरी गुड स्टेप। उसने द राइट ट्रैक पे गया कि उसने पहले चीज़ को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके देन ही डिसाइडेड कि मैंने ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। तो बाकी डेफिनेटली वो थ्रू आउट द जो इस सारा प्रोसेस है, उससे बहुत ही उसने हिम्मत से काम लिया है, वो बड़ा अच्छा रहा है। मतलब मैंने देखा है इनकी बाकी कुछ फैमिली के मेंबर्स कुछ पैनिक हो रहे थे, लेकिन ही वॉज क्वाइट स्टेबल। तो हमारी हर चीज़ को उसने बड़े अच्छी तरीके से एक्सेप्ट भी किया और उसको एब्जॉर्ब भी किया और उस पर अमल भी किया। तो रज़ा, मुझे काइंडली अब ये बताओ कि जब आपका ट्रांसप्लांट का हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, कि ठीक है, जब आपने वर्कअप स्टार्ट कर दिया है, जी उसके बाद आपको कोई मुश्किलात आई हो, या उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की उस सारे टाइम के अंदर? सर प्रोसीजर बिल्कुल सारा स्मूथ था, इसमें डिफ़िकल्टी कोई नहीं आई थी क्योंकि आप साथ-साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होते हैं कि ये चीज़ को ऐसे लेके चलना है, जिसको ऐसे ऐसे लेके चलना है। तो ओवरऑल जो मेरा सारा प्रोसीजर था वो बहुत अच्छा था और हर चीज़ बहुत स्मूथ हुई। ठीक है, और जो बाकी फिर आपका फाइनली जो सर्जरी का प्रोसीजर था वो भी स्मूथ रहा, उसमें भी कोई इशू नहीं सर आया? बिल्कुल सर्जरी भी बहुत अच्छी थी और उसमें भी ऐसा कोई नहीं था, डिले भी नहीं था।
और ऑन द टाइम प्रॉपर हर चीज़ थी। अच्छा, अब उसके बाद एक और जो चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी करता रहा हूँ, कि आप रज़ा को हमने 2-3 दफ़ा एडमिशन के लिए बुलाया ट्रांसप्लांट के बाद ड्यू बिल्कुल। टू सम इश्यूज़, एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको हमने जब बुलाया वो फ़ौरन पहुँच गया। तो आप इसमें मुझे रज़ा बताओ कि इसमें आपके लिए कितना मुश्किल रहा? हमें तो खैर फ़ायदा हो गया, हमने आपकी चीज़ों को मैनेज कर लिया। हम्म। लेकिन इसमें आपके लिए कितनी परेशानी थी या मुश्किल था कि जी जब दिल करता है बुला लेते हैं, इसके बारे में मतलब आपका क्या इसके बारे में टेक है? आपका क्या सोचते हो इस बारे में? नहीं सर, मेरे लिए बिल्कुल परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी ऑब्वियसली हेल्थ को देखना था, क्योंकि थोड़ी इश्यूज आते हैं जब आपका ट्रांसप्लांट होता है क्रिएटिन का, उसकी वजह से आपने इसको टेक केयर करना होता है। अगर हम अपनी मर्जी करेंगे और या घर बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप फिर वो फेलियर को फेस करोगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, चलें अब मुझे अब एक फ़ाइनल चीज़ ये बताएँ कि जो उमर हॉस्पिटल का सारा एक सेटअप है रिगार्डिंग द ट्रांसप्लांट जो टीम है, या जो ट्रांसप्लांट का हमने सारा प्रोसेस किया है, उसको आप कैसे देखते हो और आप क्या समझते हो कि हम उसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं या कैसे मज़ीद लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं इसके अंदर? सर मेरा तो उम्र हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट का था वो बहुत अच्छा रहा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, हर चीज़ प्रॉपर टू द मैनेज करते हैं जी। तो मेरे अकॉर्डिंग सर यही है कि आप ड्यू टू सोशल मीडिया और अवेयरनेस दें लोगों को, ताकि उनको पता चले, क्योंकि हमारी 90% अवाम ट्रांसप्लांट से डरती है, वो उस चीज़ को फेस करना ही नहीं चाहती, वो कहती है कि हमने डायलिसिस करवाने हैं और उससे लाइफ बेहतर हो जाती है। और मेरे अकॉर्डिंग वो खुद एक बीमारी है, तो आपको अगर आप इतनी पावर रखते हो तो आप लाजमी ट्रांसप्लांट ही करें। नहीं, तो ट्रांसप्लांट से डरते क्यों हैं? मतलब उसमें जो मेन इशू है वो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं या कोई और वजूहात हैं या लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ट्रांसप्लांट के बारे तो लोगों को बेसिकली अवेयरनेस ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी डॉक्टर्स उनको लिखते हैं डायलिसिस, और देन वो कंटिन्यू डायलिसिस कराते रहते हैं और जाते ही नहीं है ट्रांसप्लांट की तरफ। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मेन इशू है हमारी जो एक कम्युनिटी का, वो ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। लोगों को सिर्फ यही पता है कि खुदा ना खास्ता गुर्दे डैमेज हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप इज़ डायलिसिस। लेकिन इसका वाहिद हल डायलिसिस नहीं है, उसका जो बेहतर हल है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। तो ये चीज़ यहाँ पे रज़ा ने हाईलाइट भी की है और यही चीज़ हम लोगों तक पहुँचाना भी चाहते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जो बेहतर है या क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से, यानी कि अगर आप नियरेस्ट टू द नॉर्मल लाइफ आना चाहते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना चाहते हैं, तो डायलिसिस इस चीज़ का आंसर नहीं है। द आंसर इज किडनी ट्रांसप्लांट ब्रिंग्स यू 98 टू 99% टू द नॉर्मल लाइफ। तो ये एक इसकी जो है ना बड़ी खसूसियत है। इस बारे में रज़ा में बताएगा कि रज़ा आप कैसा फील करते हो, मतलब आफ्टर द ट्रांसप्लांट फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों की हेल्थ आपकी कैसी, आप उसको आप देखते हो आप? नॉर्मल लाइफ आप गुजार रहे हो, देन आपको सडनली पता चलता है कि आपके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, तो वो एक पेशेंट के लिए खुद एक बड़ा स्ट्रेसफुल चीज़ होती है कि वो उससे गो थ्रू कर रहा होता है। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट जैसे मेरी लाइफ थी नॉर्मल 4 महीने पहले, और मेरी अब सेम वैसे ही है, और मुझे कोई भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पेशेंट सडनली पैनिक कर जाते हैं आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ द किडनी फेलियर, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? मतलब अगर मैं आपको बताऊं जी कब किडनी फेलियर हो गए तो हाउ शुड आई टेल यू, मैं आपको कैसे बताऊं जी कि ये आपका ये मसला है, ताकि आप पैनिक ना हो? सर बेसिकली अब बेहतर यही है कि आप उनको बता दें, डायरेक्टली बता दें, ताकि उन्होंने वो ऑब्वियसली चीज़ फेस करनी है। तो आप इतना पैनिक का इशू नहीं है, ऑब्वियसली पेशेंट पैनिक होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैनिक होंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ ज़्यादा डैमेज होगी, उससे मेंटल स्ट्रेस होगा, और जो आप थोड़ा सर्वाइव भी कर रहे हो वो भी आपके लिए ईजिली नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ब्लड प्रेशर इशू आता है और वो ब्लड राइज करता है, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। फैमिलीज के लिए जो ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आपको फाइनल मैसेज अब देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं आप। मेरा ऑल किडनी पेशेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आप ट्रांसप्लांट के लिए ही जाओ। ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी और सेफ चीज़ है, उससे आपकी लाइफ भी नॉर्मल हो जाती है, लाइक आप नॉर्मल चीज़ों की तरह जो आप खा सकते हो, पी सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले तो हर चीज़ आपको बहुत क्वाइट लेनी पड़ती है, लिमिटेड सी लेनी पड़ती है, लाइक पानी भी तो पीना है आपने, बहुत लिमिटेड सा पीना है। आफ्टर ट्रांसप्लांट तो आप इजी लाइफ है आपकी, आप जैसे मर्जी हर चीज़ कर सकते हो। मेरा तो यही है कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना चाहिए, और मेरा उम्र हॉस्पिटल के साथ बहुत अच्छा रहा है प्रोसीजर टोटल पूरा, और मैं भी आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप उमर हॉस्पिटल से ही कराएँ। और हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर मोहसिन, ही इज़ अ क्वाइट क्वालिफाइड डॉक्टर, और ये बहुत अच्छे से समझाते हैं और साथ लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू रज़ा, आपकी काइंड वर्ड्स, आई एम रियली ग्रेटफुल।
हमारी कोशिश है कि हम हर गुजरते दिन के साथ जो पेशेंट केयर है उसको बेहतर करें इंशाल्लाह और जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस को मजीद स्मूथ करते चले जाएं। इंशाल्लाह। तो इसमें डेफिनेटली जो लोग हमारे से पहले, जैसे आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, कुछ और पेशेंट्स हैं जो हमारे हैं, उनकी फीडबैक इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। और आज की वीडियो का मैसेज जो अगर मैं सम अप करूं तो सिर्फ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको किडनी के मर्ज़ का पता चला है तो डोंट गेट पैनिक, परेशान बिल्कुल बनाओ। अपना जो एक प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करें। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसके हल की तरफ जाएंगे। अब उसके हल में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ट्रांसप्लांट है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों के अंदर हम किडनी और जो गुर्दे के अमराज हैं उसकी जो आगाही को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब बने। अल्लाह हाफ़िज़।